प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के उस युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करने के रास्ते को खोल दिया। उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध का अगर कारण हम देखें, उस समय का सबसे बड़ा कारण तो उसका नाम था ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना जो 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। अब इस ब्लैक होल की घटना के दौरान सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के 146 सैनिकों को पकड़ के एक कोठरी में बंद करवा दिया। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण सुबह देखा गया तो 146 अंग्रेजों में से सिर्फ 23 अंग्रेज ही बचे थे। अब इस घटना का बदला लेने के लिए अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना को लेकर बंगाल पे आक्रमण करने की योजना बनाने लगा, लेकिन सिराजुद्दौला को पकड़ना और मार पाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा कि पहले सिराजुद्दौला की हम कमजोरी का पता लगाते हैं। तो सिराजुद्दौला का जो सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी मौसी, जिसका नाम था घसीटी बेगम। अब रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज मिलकर कहे कि हम घसीटी बेगम उसकी मौसी से एक बार भेंट करते हैं। जब अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम से भेंट किया और बोला कि आपका भतीजा सिराजुद्दौला इस समय बंगाल का नवाब है, यदि उसके जगह पे आपके बेटे यानी घसीटी बेगम के बेटे का क्या नाम है, मिर्जाफर, आपके बेटे को अगर हम राजा बना दे, नवाब बना दे तो कितना अच्छा रहेगा। अब उसकी माँ सोची, मिर्जाफर की माँ बोली कि अगर हमारा बेटा राजा बन जाएगा तो और अच्छा है। वैसे भी सबकी माँ यही सोचती है कि हमारा बेटा राजा बने। तो राजा बनने के लिए तो सोच ली घसीटी बेगम, लेकिन इसके सामने अंग्रेज एक शर्त रख दिए। शर्त यह था, रॉबर्ट क्लाइव बोला कि हम सिराजुद्दौला पे आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को लेकर जा रहे हैं। आपके बेटे को बस इतना ही काम करना है कि युद्ध जैसे ही प्रारंभ होगा, उस युद्ध के मैदान में मिर्जाफर सिराजुद्दौला की सेना को छोड़कर अंग्रेजों की सेना में आ जाएगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, प्लासी का युद्ध 23 जून 1756 ईस्वी को युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक एकदम जैसे षड्यंत्र रचा गया था, उसी षड्यंत्र के दौरान एकदम युद्ध प्रारंभ हुआ। घसीटी बेगम जाके कही अपने बेटे से कि बेटा, युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना आएगी सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए, एक ही काम करना है कि सिराजुद्दौला की सेना को छोड़कर तुम्हें चल जाना है अंग्रेजों की सेना में। मिर्जाफर भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था, क्योंकि उस समय मिर्जाफर बंगाल का नवाब नहीं था, क्योंकि बंगाल के नवाब उस समय कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने मिर्जाफर को अपना मुख्य सेनापति बनाया था। और प्लासी की लड़ाई जैसे ही प्रारंभ हुआ, मिर्जाफर सिराजुद्दौला की सेना को छोड़कर अपनी सेना लेकर चला गया अंग्रेजों की सेना में। सिराजुद्दौला बेचारा सबसे ज्यादा भरोसा अगर किया था तो मिर्जाफर पर किया था। अब उस युद्ध में सिराजुद्दौला युद्ध भी नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे बड़ा जो उसका हथियार था, भरोसेमंद जो इंसान था, वह इंसान उसी युद्ध में उसको छोड़ दिया, जिस इंसान का नाम था मिर्जाफर। मिर्जाफर अपनी सेना को लेकर चला गया किसके पास, अंग्रेजों की सेना में जाकर मिल गया, अंग्रेजों के पास चला गया। अपने साथ मिर्जाफर ही नहीं गया, मिर्जाफर के साथ साथ उसके प्रमुख जो व्यक्ति थे, उसके साथ रहने वाले मंत्री थे, उनको भी लेकर चला गया। राय दुर्लभ, यार लतीफ और अमीर चंद, यानी चारों मिलकर किसमें चले गए, अंग्रेजी सेना में। और यहाँ पे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाता है। यानी 23 जून 1757 ईस्वी में ये चारों मिलकर एक धोखा की वजह से सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। और उसी युद्ध के दौरान अंग्रेज कहता है कि जब तक सिराजुद्दौला जीवित रहेगा तब तक तुमको बंगाल का नवाब नहीं बनाया जाएगा। अंग्रेज कहा कि जब तक सिराजुद्दौला जीवित रहेगा तब तक तुमको बंगाल का नवाब नहीं बनाया जाएगा। मिर्जाफर कहा कि क्या करना होगा।
अंग्रेज बोला कि तुमको मारना है, सिराजुद्दौला को मारो, युद्ध के मैदान में मारो। मिर्जाफर कहता है कोई बात नहीं है, राजा बनने के लिए कत्ल कर देंगे। मिर्जाफर राजा नवाब बनने के लिए सिराजुद्दौला का उसी युद्ध के मैदान में हत्या करवा देता है और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यानी यह कहानी हमें यही बता रही है कि मिर्जाफर यदि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया होता तो शायद बंगाल में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाता, लेकिन साथ नहीं देने के कारण सिराजुद्दौला हार गया, जिसके वजह से प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का अधिकार हो गया बंगाल।